अंकुर देखिए, लगातार जो है आप देख रहे हैं विदेशी मीडिया में भी और हर जगह सवाल उठ रहा है कि भाई दुबई में ही लगातार भारत खेल रही है और उस पिच का जो है भारत को अच्छे से अनुमान हो गया। इसी वजह से जो है भारत को प्रबल दावेदार और जीत का हकदार जो है विदेशी मीडिया और या अन्य जो पुराने खिलाड़ी है वो लगातार बता रहे हैं। इस पर रोहित शर्मा ने आज कमेंट भी किया। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल खजान, आज रोहित शर्मा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ बोला कि हमारा ये कोई घर का ग्राउंड नहीं है, हम भी आए हैं 10 दिन से आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम 10 दिन पहले आए हैं और हम 10 दिन से यहाँ पे मैच खेल रहे हैं, कोई हमारे घर का ग्राउंड नहीं है जो हमें पता होगा, हम भी हमारे लिए भी ये नया है, हम भी 10 दिन से ही बस आके खेल रहे हैं, कोई यहाँ पे खेलते वेलते नहीं है हम मैच। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कोई हमारे घर का नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो विदेशी मीडिया है वो बोल रही है, थोड़ा सा खजान है, फायदा तो है। आप देखोगे तो एक टीम है जो ट्रैवल कर रही है और एक टीम है जो एक ही जगह रह रही है, एक ही होटल में रह रही है, ग्राउंड पे आ रही है, जा रही है, प्रैक्टिस कर रही है, तो बहुत टाइम बचता है। आप देखो ना, अगर आपको एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है तो एक दिन पूरा आपका वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक ही जगह रुक के एक ही जगह प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको आपका एक दिन भी बचता है और आपको थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा मिलता है। तो इसका फायदा तो है, लेकिन फायदा अब इंडिया ने ये तो बोलना नहीं था कि हमें दुबई में दे दो। इंडिया ने तो ये बोला था हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, आपके पास शारजा था, दुबई था और यूएई का एक ग्राउंड और है वो था, तो कहीं ना कहीं 3 ग्राउंड थे। अगर आप चाहते तो तीनों स्टेडियम में एक एक मुकाबला करवा सकते थे, लेकिन उस टाइम जब खजान क्या होता है, जब शेड्यूल बनता है ना तो सारे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबको भेजा जाता है, अनाउंसमेंट करने से पहले एक एक बार सबके पास भेजा जाता है कि ये है हमारा शेड्यूल, इस तरह के इस टीम का यहाँ यहाँ मुकाबला होगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन था तो उसी टाइम कर देना चाहिए था, आईसीसी चेंज कर देती। जब आपने उस टाइम नहीं बोला, अब इंडिया जीतने लग गया तो अब बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे पैट कमिंग ने भी ट्वीट किया था, पैट कमिंग ने बोला भी है और ट्वीट भी करा है उन्होंने कि इंडिया को फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ऑस्ट्रेलिया का तो है खजान, जब वो उनको लगता है ना जहां पे हमारे ऊपर कोई टीम सामने वाली भारी पड़ रही है तो थोड़ा सा वो माहौल बनाते हैं अलग अलग सा, वही पैट कमिंग उनके कप्तान ने बनाया। लेकिन जैसा अभी मैंने बताया कि जब पहले शेड्यूल बनने से पहले एक बार जाता है ना शेड्यूल पूरे क्रिकेट बोर्ड पे, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना था तो उस टाइम करना था। अब ये आप सीधा बोलते कि यूएई के तीनों ग्राउंड पे दे दो इंडिया को मुकाबला, 3 अलग अलग ग्राउंड पे, तो वो भी हो जाता। इसमें इंडिया एग्री हो जाता क्योंकि इंडिया तो अपने वर्ल्ड कप में 10 स्टेडियम में मैच खेला था ग्राउंड पे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम तो पाकिस्तान ने सिर्फ एक कोलकाता में मैच खेला था और हैदराबाद में खेला था, तो फिर तो पाकिस्तान को ही फायदा हो जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने भी ज्यादा ट्रेवल नहीं किया। ये सब बहानेबाजी होती है खजान, लेकिन जो जीत रही है टीम वो तो जीत रही है ना। बिल्कुल अंकुर, बिल्कुल, जो जीत रही है वो तो जीत रही है और जीत के जो है नुक्से निकाले जा रहे हैं कि भाई क्यों जीत रही है, क्योंकि तुम नहीं जीत पा रहे हो। और ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि पहले ही हार मान चुकी है क्योंकि उनका मनोबल मुझे टूटा हुआ नजर आ रहा है। और भारत के पास बहुत अच्छा मौका है भाई बदला लेने का, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में फाइनल में थोड़ा और टक्कर का हो जाता, लेकिन सेमीफाइनल में मिले हैं। तो भाई जो बदला पुराना रह गया ट्रेविस हेड वाला, जो नया नया का बदला है उसका जो है ना अभी तक अंदर ठीस बैठी हुई है, क्योंकि हम एक भी मुकाबला उस वर्ल्ड कप में हारते नहीं है और उसके बाद फाइनल मुकाबला में हमें ऑस्ट्रेलिया हराता है। वो ऑस्ट्रेलिया जो अंत तक जो है आप देखेंगे पॉइंट टेबल में तो सबसे लास्ट में रहता है, लेकिन जैसे ही जब मैच आगे बढ़ते हैं तो हराते हराते आखिर में वो फाइनल तक पहुंचता है। अफगानिस्तान को जिस तरीके से हराता है, उसके बाद भारत से फाइनल में भिड़ता है और यहाँ पर जो है भारत को हराता है, तो वो हार की ठीस तो है ही। अंकुर, आपने एक सवाल जो मैंने इससे पहले पूछा था पिच वाला, ग्राउंड वाला, कि भारत को फायदा हो रहा है। अब देखिए भाई, अगर सीधी सी बात है, अगर देखिए प्लान पहले बन गया था दुबई में खेला जाएगा। आप ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा उठा के देखते हैं तो दुबई की पिच में, इस पिच में, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया अभी तक ओडीआई का मुकाबला एक भी नहीं जीता है। भारत को अगर आप देखते हैं तो इस ग्राउंड में भारत अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है, शायद 6 जीता है और एक ड्रॉ हुआ है। अब भाई जब पहले ही सब कुछ बन गया था कि भारत दुबई में खेलेगा, क्या और टीमों को ये नहीं लगा था कि हमारा मुकाबला फाइनल या सेमीफाइनल भारत से हो सकता है? उस हिसाब से उन्होंने टीम तैयार नहीं की, क्योंकि आप देखते हैं सभी टीमों में, चाहे किसी भी टीम को उठा के देख लो, एक स्पिनर, अधिक से अधिक 2 स्पिनर, इसके अलावा किसी भी टीम में स्पिनर्स मिल ही नहीं रहे। क्या स्पिनर्स है ही नहीं, या फिर वो ये सोच के आए थे कि भाई भारत से हमारा मुकाबला ही नहीं होगा? बिल्कुल गदन, उन लोगों ने ना अपना जो पहला उनका प्रेफरेंस थी वो थी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में स्पिन इतनी चलती नहीं है तो जो और टीमें हैं उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग मजबूत करके आए। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग भी इतनी मजबूत है? अगर फास्ट बॉलिंग भी मजबूत होती है ना तो दम दिखाती है, क्योंकि आप अगर न्यूजीलैंड वाला उठा के देखोगे खजान तो वहां पे मैट हेनरी ने 5 विकेट ली और उनके फास्ट बॉलर जो 2 फास्ट बॉलर थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के पास उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है? अगर उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है तो वो उस पे भी लड़ सकते हैं। और टीमों की आप बात करोगे तो आपने जैसा कहा
कि वो अपनी तैयारी उन्होंने सोचा। देखो पता तो सबको होगा, उनको भी पता होगा, क्या उनके पास स्पिनर हैं ऐसे जिनको वो लेके आ सकते हैं? क्या विदेशी टीम के पास किसी के पास स्पिनर है? मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका के पास तीन है, वो तीन खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास दो है और एक बेंच पे है, वो उनकी टीम में है। आप और इंग्लैंड को उठाओगे, उनके पास एक आदिल रशीद है वैसे भी, और नहीं यहाँ भी आते तब भी उतना ही होता, वहां पे भी रहते, तो फिर कोई मतलब है नहीं। खजान उनकी टीम पूरी है, जो टीम होनी थी उनकी वही है। बस ऑस्ट्रेलिया का आप ये कह सकते हो कि उनके पास उनके फास्ट बॉलर नहीं है।